अब की बार आपका अच्छे से स्वागत किया हमने। तो भाई मैं आपको बता दूं, विनोद जी लेकर है 2 दिन से लगातार टाइम दे रही है। अरे भाई हमारे कोच हैं, ये खेल गुरु हैं मुकेश जी, उनको सम्मानित करेंगे, एक ट्रैक सूट दे रहे हैं, तो भाई उनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। मेरे सभी साथी पहुंचे कोर्ट में, सुरेंद्र, कमल, संदीप, विनोद, चंद्रभान, नंदलाल, ये आप सभी का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। राकेश शर्मा, मनोज शर्मा, मेरे जो भी टीममेट है, मेरे सीनियर हैं, साथ आए कोर्ट में। किसी का वो भी आए, नवीन, प्रदीप, मनोज, नवीन, अमित, मेरे सभी टीम साथी सीनियर पहुंचे। ये भी मैच हाँ। तो भाई आप सभी से मेरी विनती है कि आपने गांव का इतना ऊंचा नाम रोशन किया मुकेश ने। क्या तो खंडी तो विनोद इसी बीच मैच चल रहा भी, भैया खासा महाजन एयर बी के बीच ही मैच चल रहा है, दोनों एक ही गांव की टीम है। ओपन प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल, पहली टीम फाइनलिस्ट है वो है हसनगढ़। इस टीम से में से जो जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। इसके बाद हासिल और सैया का 52 केजी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 52 केजी में तृतीय स्थान पे रही है बेर की टीम। फाइनल के बाद रोयला भिवानी के साथ इस मैच की पराजित टीम है वो हार्डलाइन का मैच खेलेगी। और उसके बाद इस प्रतियोगिता का लास्ट फाइनल मुकाबला ओपन वर्ग का होगा। तो भाई ये जो खासा महाजन की है दोनों टीमें, अरे जबरदस्त खेल दिखा रही हैं। आप सोचिए कि एक ही काम की टीमें सेमीफाइनल तक पहुंच रही हैं। तो भाई उस गांव में तो उस गांव के भाई खेल प्रशिक्षक को तो मैं धन्यवाद दूंगा। इस प्रतियोगिता में लाइव चलाया जा रहा है जेएसएल कबड्डी यूट्यूब या फेसबुक पर। इस चैनल के डायरेक्टर अमन पूनिया मंच पे पहुंचे, कमेटी की तरफ से उनका भी मान सम्मान किया जाएगा। अमन पूनिया और रमन पूनिया दोनों भाई हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं वेट के और ओपन के। तो अमन पूनिया मंच पे पहुंचेंगे। भैया पूनिया बंधु, इनके पिताजी भी कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने जमाने के, लेकिन अमन पूनिया के साथ उनके पिताजी कमल जी पूनिया को भी मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा कि वो मान सम्मान है वो दोनों साथ प्राप्त करें हमारी कमेटी की तरफ से। पवन रणवा हमारे टीममेट रह चुके हैं, तो मंच पे पहुंचे। मेरे साथियों के द्वारा बार बार उनका नाम बोला जा रहा है, अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका। मंच पे पहुंचे तो मैं आपको कमल पूनिया के बारे में बताऊं, वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे। वो मेरे साथ क्रिकेट भी खेले हैं, वो मेरे साथ वॉलीबॉल भी खेले हैं, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे। लेकिन सहयोगी रहा कि मैं कबड्डी नहीं खेली, वरना मैं उनके साथ कबड्डी भी खेलता। मेरी और उनकी उम्र में थोड़ा अंतर है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट और भाई कबड्डी और वॉलीबॉल खेला, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी उन्होंने अपने 2 बच्चों को भी खेल की और आकर्षित किए। 2 बच्चे बहुत बढ़िया कबड्डी खेली है। और अमन पुनिया भी मंच पे आए, कमेटी की तरफ से उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। और उनका भी वो छोटा बच्चा है जो लाला के नाम से मशहूर है, उसकी मैंने एक कबड्डी देखी थी, करीब
करीब 5.5 फुट से ऊपर जंप लेते हुए उन्होंने वो कबड्डी की, तो वो मैंने फोन पे देखी तो क्या कमाल की कबड्डी, ऐसी कबड्डी प्रो कबड्डी में भी देखने को नहीं मिली। सहयोग ये रहा, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना वो भी प्रो कबड्डी खेलते भाई। अमन और लाला। इसके बाद ये मैच खिलाने के बाद प्रदीप जोरड़ को भी मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। इनके दिशा निर्देश में जासल की बॉयज टीम के बहुत से प्लेयर राज्य स्तर पर खेल चुके हैं और अब नेशनल की जो कैंप लगेगा उसकी लिस्ट में उनका नाम है, तो इनका भी मान सम्मान हमारी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार पिछले 2-3 साल से प्रदीप जोरड़, सुपुत्र टेकराम जोरड़। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी का और भाई मुकेश का, पूरी टीम का, जिन्होंने खेल को जिंदा रखा है। और भाई हमारे भी खिलाड़ी दम दिखाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ जांसल का नाम रोशन करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि प्रियंका घोटिया भी नेशनल तक खेल चुकी। कमल जी मान सम्मान के लिए पहुंचे साथ में। अरे भाई घोटिया परिवार से तो कम 4 प्लेयर ऐसी हुई हैं। और वैसे तो कहूँ कि घोटिया परिवार में तो लगभग प्लेयर ही पैदा होते हैं। महेंद्र जी घोटिया भी बहुत बढ़िया कबड्डी के प्लेयर हैं। अवासिम घोटिया भी अपने जमाने के खो खो के स्टार प्लेयर रहे थे, जिनका साइज सिलेक्शन भी हुआ था। और हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हमारे गांव के पुराने प्लेयर और अब वर्तमान प्लेयर दोनों का एक साथ पिता पुत्र का मान सम्मान करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं कमल जी पूनिया, साथ स्वभाव के, अपने बच्चों को पूरी छूट दे रखी है, बड़ी खाए पिए पूरा। बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है। रणधीर जी जासल के द्रोणाचार्य तो बता रहे हैं कि मेरे अंडर कमल जी और उनके पुत्र मैं अमन दोनों खेल चुके हैं। मैं पहले बोल रहा था बहुत वर्षों से रणधीर जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे से छोटे उम्र के होते हुए भी उन्होंने 3 खेल खेले और बड़ी सौभाग्य की बात है। इनके लाडलू ने अपने बाप का नाम रोशन किया है, इस नाम से पहचाने जाते हैं लाला। बड़ी बात होती है तो बच्चा, जिस बच्चे के पहचान से बाप को पहचाना जाता है, वो पहचान बनानी बहुत बड़ा काम होता है। चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, हर क्षेत्र में हो। और भाई मैं विनोद पटेल से पूछूंगा कृपया स्कोर बताएं दोनों टीमों के बीच का, तो मैं आपको बता दूं। अरे भाई इसमें भैया सम्मान समारोह भी होता रहा है भाई। खासा भाजन ए के 19 है, खासा भाजन बी के भाई 10 है, तो खासा भाजन है तो 20 के करीब है, 1 अंक और लेती है तो उनके 20 अंक पूरे होंगे। अरे अभी बी ने अपना सुपर 10 पूरा किया है, डबल अंकों का उत्तर है। मौसम भी बिल्कुल कबड्डी के अनुकूल है। और भाई ये टूर्नामेंट करवाया, सही टाइम पे करवाया, क्योंकि ये टाइम वो होता है इसमें जमींदार हैं उनका भी काम खोटी नहीं होता, हर तरीके का। चाहे ये बड़े दिनों की छुट्टियों में करवाए हैं, मुकेश ने बहुत सोच समझ के टूर्नामेंट करवाया है। और भाई लेगा साहब ने भी 2 दिन की छुट्टी ली, बताई, ये मुझे समाचार मिला है कि मैं छुट्टी लेके आपका टूर्नामेंट में सहयोग करूंगा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर तरीके की सोच समझ कर ये टूर्नामेंट करवाया गया, इसके लिए भाई मुकेश और मुकेश की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, सभी ग्रामवासियों और दर्शकों की तरफ से भी। तो भैया खासा बी की टीम है, उसके 5 डिफेंडर हैं और यहाँ ये जो 5 नंबर जर्सी की प्लेयर थी मुकेश, जो सुरक्षा बल की
ये सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हैं। बताई जा रही है सीमा सुरक्षा बल के जवान है, शायद वहां भी ये कबड्डी खेलती होगी और उनकी वहां भी टीम होगी, और अगर वो सीएसएफ की टीम में खेलती है, वहां भी खेलती है, तो उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि खिलाड़ी को क्या सुविधा देते हैं, चाहे वो रेलवे में हो में खिलाड़ी को। हमारे कुलदीप जी पूनिया अध्यक्ष सोसाइटी ग्राम पंचायत जासल और अनिल, चाहे वो किसी प्रकार का टूर्नामेंट हो, गांव का कोई कार्य हो, उनके लिए वो कार्यरत रहते हैं। उन्होंने वॉलीबॉल में भी वहां आकर सहयोग किया था मैदान बनाने का, और वो वैसे तो वॉलीबॉल मेरे से सीखने का प्रयास किया था, कुछ दिन आए थे, सहयोग ऐसा बैठा कि मैं मैदान में जा नहीं पाया। अगले मैच का शुभारंभ भी अनिल और कुलदीप जी के द्वारा किया जाएगा। जो फाइनल मुकाबला है उसके साथ साथ सुरेंद्र जी, सहदेव जी, चंद्रभान जी, शिषपाल जी, सतवीर जी, इन सभी से आग्रह है कि वो अगले मैच के शुभारंभ के लिए तैयार रहें। 52 केजी का लास्ट में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें भी जो ये मुकाबला चल रहा है खासा है और खासा बी के बीच। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका। शायद जासल के बीच होगा वो फाइनल मुकाबला, जासल साइया के बीच 52 केजी का वो मुकाबला होगा। बड़ी सौभाग्य की बात है जिसमें मुझे मौका मिलेगा, मैं अपनी बच्चियों को आशीर्वाद दूंगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मुकेश की सिखाई हुई ये बच्चियां या फिर प्रदीप जोल्ड जब कई बार टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो मुझसे आशीर्वाद लेते हैं, जहां भी जीत के आते हैं तो मुझे पहले सूचना दी जाती है, बहुत बड़ा मान सम्मान करते हैं। तो भाई खेल के साथ साथ जो सभ्यता सिखाई है मुकेश ने और प्रदीप ने, तो वो धन्यवाद के पात्र है। कमेटी सम्मानित कमेटी मेरे साथियों से निवेदन है कि वो अनिल केजरीवाल है, उनके द्वारा जो हमारे सहयोग दिया जा रहा है उसको वैसे तो मापना मुश्किल है, लेकिन हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है कि उनका मान सम्मान किया जाए। अनिल का मंच पे वो विराजमान है तो उनका मान सम्मान करें अनिल का। तो मैं आपको बताऊं कि जब हमारे गांव की खो खो की टीम बाहर खेलने जा रही थी, सहयोग मैं वहां बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहां की वह पूरी कुलदीप जी पूनिया का भी मान सम्मान किया जा रहा है साथ में कमेटी सदस्यों के द्वारा, अध्यक्ष सोसाइटी ग्राम पंचायत झांसल। तो भाई पूरी की पूरी टीम जब मेरे पांव छूकर आशीर्वाद लिया तो पूरा बस स्टैंड देखता रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। तब मेरे मन में ये विचार किया कि इन बेटियों ने कितना तेरा मान सम्मान रखा है। वहां इतनी सवारी देख रही थी, उन्होंने सोचा कि इसमें इस व्यक्ति में कुछ विशेष है, लेकिन विशेष उस बच्चियों में था जिन्होंने इतना बड़ा संस्कार दिया और उनके खेल की बदौलत में भाई इतना मान सम्मान पाया। तो इनके लिए भी मुकेश और उनकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल ये गाँव भी बहुत बहुत हमारे साथी हैं कमेटी के, उनकी तरफ से ट्रैक्टर के अलावा जो 3100 रुपए का सहयोग दिया गया है उनका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे छोटे भाई कमेटी के सदस्य हैं उनका। सर भैया पर शूट करने का मौका था, लेकिन जो डिफेंडर थी उसने पहले ही भाग लिया था कि परसूट होने का मन मना रही है ये रेडर, और उसको दबोच लिया। क्या कमाल की कबड्डी हो रही है भाई, बहुत फटाफट कबड्डी। अरे भाई हमारे मिल्खा सिंह है,
हमारे बीच छेड़ा से आर्य खेल कमेटी के साथी पूरणमल पहुंचे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो बड़े आयोजन के लिए जाने जाते हैं, क्रिकेट के हो, कबड्डी के हो, किसी भी इवेंट के होता है, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा किसी प्रकार की कोई भी कमी उनको नजर आई हो इन पिछले 2-3 दिनों में कमेटी की तरफ से। पूरणमल भाई साहब, कोई कमी नहीं है, कमी और तो फिर आवाई को नहीं आ दूसरे दिन टाइम खराब करके। बहुत ही शानदार आयोजन, इसके लिए मैं तो पूरी कमेटी के लिए अपने आप के लिए पूरे गांव जोरदार तालियां बजा दो, सारा इतने बड़ी आयोजन करे, बहुत बधाई के पात्र है पूरा गांव। एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इस कमेटी को आप आर्थिक सहयोग जरूर दे, अपनी नेक कमाई में 1000 दो, 2100 दो, 3100 दो, हर स्वागत है। क्योंकि कोई भी सफल आयोजन जब अंतिम समय तक पहुंच पाता है जब आप आर्थिक सहयोग, और यदि कमेटी आर्थिक सहयोग के बिना टूट जाती है तो भविष्य में इस तरह के आयोजन करने में बड़ी संकोच महसूस होता है। तो आप इन पूरी कमेटी का आप